अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल साइकिक स्पोर्ट फॉर स्पेशल नीड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे माँ बाप पे एतबार क्यों नहीं करते? अपनी राज की बातें पेरेंट्स की बजाय दोस्तों के साथ क्यों शेयर करते हैं? हालांकि माँ बाप तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, इनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। इसके बावजूद भी वो आपको अपना हमराज क्यों नहीं बनाते? किसी भी सिचुएशन में कोई भी रिश्ता हो, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्सेप्टेंस की, कि अगला हमें कबूल करे, हम जैसे भी हैं हमें एक्सेप्ट किया जाए। पेरेंट्स अपने बच्चों की गलतियों को कबूल नहीं करते। उनको कबूल करके उनको माफ़ करने के बजाय, इग्नोर करने के बजाय उनकी गलतियों पे उनको डांटते हैं। और बच्चे को पता भी नहीं होता कि उसकी जो गलती है उसका लॉजिक क्या है, उसको डांट किस वजह से पड़ रही है। बच्चे के अंदर लॉजिक तो पैदा नहीं होता, अलबत्ता बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। यही इनसिक्योरिटी लैक ऑफ ट्रस्ट की तरफ लेके जाती है, और जब लैक ऑफ ट्रस्ट होता है तो बच्चे अपनी बातें पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। जब हम लोगों के सामने बच्चों की गलतियों पे उनको डांटते हैं, वो ज़िद करें तो चीख के समझाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, उसे कहते हैं कि यहाँ से चला जाए, या दूसरों के सामने कहते हैं कि ये मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, कहना नहीं मानता, ये ज़िद्दी है, शरारती है, इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो डायरेक्टली बच्चे की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर रही है, जिसके नतीजे में फिर इनसिक्योरिटी पैदा होगी और वो लैक ऑफ ट्रस्ट की तरफ लेके जाएगी। लैक ऑफ ट्रस्ट का मतलब लैक ऑफ लव हरगिज़ नहीं है। जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है, उसी मोहब्बत का इजहार भी होता है, इसी तरह बच्चों को भी अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत होती है। मसला ये होता है कि हम अपने बच्चों को प्यार तो करते हैं, लेकिन हम बच्चों की इज्जत नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। हमें लगता है कि रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ों को देनी है। बच्चों को रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा दूसरों के सामने चाहिए होती है, और हम यही गलती करते हैं कि बच्चों को दूसरों के सामने डांटते हैं। फ़र्ज़ करें आप रात अपने बच्चे से कहते हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, हम तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, तुम हम पे एतबार करो। बच्चे को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं अपनी बातों से, और सुबह उठ के उसी बच्चे से एक गिलास टूट जाता है। आप घर के 7 अफराद के सामने बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें नज़र नहीं आता, ध्यान नहीं कर सकते, हमेशा नुकसान कर देते हो, तुम बहुत लापरवाह हो, तुमने मेरा और काम बढ़ा दिया है, चले जाओ यहाँ से, या ऐसा कोई भी फ़िक्रा कहते हैं, तो बच्चा आप पे एतबार कैसे करेगा? बच्चे ने तो ये सीखा कि जब नेक्स्ट टाइम उसे नुकसान होगा तो या तो उसे आपसे छुपाना है, या फिर आपको बताना ही नहीं है, डिनाई कर देना है कि मैंने ये किया ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर हमने अपने बच्चे को डांटना नहीं है, उसकी गलती पे उसको बताना नहीं है, तो बच्चा सीखेगा कैसे? देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने बच्चे को समझाने के लिए 10 अफराद की मौजूदगी में ही समझाना है। आप अकेले में अपने बच्चे को समझाएं कि ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये लॉजिक है, इसकी वजह से आपने उसको मना किया है, या आप उसको एक उसके लेवल पे जाके ऐसे लॉजिक दें जो उसके दिमाग पे असर करे, जो उसके दिल को लगे, उसको हिट करे। उस पर ज़बरदस्ती इम्पोज ना करें अपनी राय। उसको जब तक लॉजिक्स के साथ समझ नहीं आएगी, वो आपकी राय को नहीं समझेगा। और यहाँ पे भी मकसद बच्चे को समझाना ही हो, बच्चे की तज़लील करना ना हो, यानी रिस्पेक्ट का एलिमेंट आपने अपने हाथ से नहीं जाने देना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।